जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। वो अलबेला केवट एक प्रेम की झांकी। मात्र आस्तिक हो या श्री हरि का स्मरण भी करते हो, स्मरण मात्र करते हो या स्मरण करते हुए भीतर कहीं भीगते भी हो, नेत्र सजल होते हैं कभी, या मात्र संसार के रिश्तेदारी को ही निभाने के में समय बर्बाद कर रहे हो, स्मरण करो उस प्यारे से सांवरे का, पर मन से करो। तुम्हारी भीतर संसारिक प्यार के जितने रूप हैं, ईर्ष्या, मोह, खीज, कंठा, प्रतीक्षा, मिलना और एक एक दम उसी में लय हो जाना, अरे इन्हीं को कभी गंभीरता से समझ लिए होते क्या? कभी इनकी गहराई में भी गए? अपने भीतर श्री राधा माधव को पा लेते तुम, अगर इन सब को भी समझ लेते तो। पर तुम तो जो भी करते हो आधा अधूरा ही तो करते हो। चाह तुम्हारी भले ही संसारी पुरुष या स्त्री की हो, पर उस एक में तुम भी पूरी तरह डूबे कहाँ? अगर डूब जाते तो अपने भीतर ही विराजे श्री राधा माधव को पा लेते हैं। पर जब किसी के लिए तुम्हारा हृदय धड़का, तब तुम में कुछ कौतूहल जागा ही नहीं। ये स्त्री छूटी या ये पुरुष छूटा, तो भी दूसरे पुरुष की तलाश में निकल गए या दूसरी स्त्री को खोजने लगे। पर तड़प स्त्री या पुरुष की नहीं थी, तड़प थी प्रेम की। एक प्रेम लीला जो तुम्हारे अंतःस्थल में चल रही है। आत्मा तड़प रही है परमात्मा से मिलने, परमात्मा तड़पता है आत्मा से रमण करने के लिए। इस मूल बात को नहीं समझे तुम, और अभी भी कहाँ समझ रहे हो। काश उस प्रेम लीला में अपने आप को झोंक दिया होता, उस प्रेम लीला में जो निरंतर चल रहा है सनातन अनादि काल से। क्या अभी भी हिम्मत है उस प्रेम लीला में अपने अहम को विसर्जन करने की? पर दिक्कत ये रहेगी कि तुम नहीं रहोगे, फिर तुम मिट जाओगे। यही डर है न तुम्हें, पर मंजिल तो यही है, कब तक डरे रहोगे? महर्षि सांडिल्य वज्रनाभ के माध्यम से हमें ही समझा रहे हैं। श्री दामा, देखना तेरी बहन राधा जिद कर रही है कि मैं भी दधी बेचने सखियों के साथ जाऊंगी। अब इसे समझा, क्या ये विश्वभान राजनंदिनी को शोभा देगा? मैं समझा समझा कर थक गई। श्री दामा, अब अपनी बहन को तू ही समझा। कीर्ति रानी अपने बड़े पुत्र श्री दामा से राधा रानी की शिकायत कर रही थी। दधी बेचने जाना गोप कन्या के लिए कोई अनुचित कार्य तो नहीं। श्रीदामा इतना बोलकर चल दिए नंदगांव की ओर। देखा, श्रीदामा भैया भी मान गया। मैया, मेरा मन नहीं लगता यहाँ बैठे बैठे, सखियों के साथ जाऊंगी। क्या हुआ तो? जिद ही कर बैठी थी आज ये कीर्ति किशोरी, मानी ही नहीं। अरे क्या हुआ? हमारी लाडली कैसे आज मुंह फुला कर बैठी है? रिसभान जी भी आ गए थे यमुना से और उठी अपनी लाडली राधा को गोद में लेकर बड़े प्यार से पूछ रहे थे, मुझे सखियों के साथ दधी बेचने जाना है बाबा। ओह, बस इतनी बात? रिसभान जी प्रसन्न मुद्रा में बोले। पर लोग क्या कहेंगे कि बरसाने के अधिपति अब अपनी बेटी को दधी बेचने भेज रहे हैं? कीर्ति रानी ने कहा, गोप कन्या है राधा भी, अब गोप कन्या दधी बेचे तो इसमें गलत क्या? और वैसे भी इसकी सखियाँ तो जाती ही हैं, मन लग जाएगा अपनी राधा का। जाने दो, समाज के लोग और प्रसन्न होंगे कि देखो कितनी सरलता और सहजता है महल के लोगों में। सामान्य लोग और विशेष लोग में ये भेद हमारे बरसाने में कभी नहीं रहा। मैं सदैव इसका विरोधी रहा हूँ। रिसभान जी बड़ी दृढ़ता से बोल रहे थे। तो बाबा, मैं जाऊंगी ना कल से दही बेचने? राधा रानी ने फिर पूछा। हाँ, तुम जाओगी, जाना राधा। बस खुशी से उछल पड़ी थी श्री राधा रानी। कोरी नई मटकी मंगवाई थी आज कीर्ति रानी ने। मटकी में दही भर दिया था। मटकी छोटी थी ताकि उठाने में कोमलांगी श्री राधा को कोई कष्ट ना हो। जैसे माखन चुराना कृष्ण की बाल चपलता थी, नहीं तो जिसके यहाँ 9 लाख गौवे हों वह भला क्यों चुराने लगे माखन। ऐसे ही जिनके बरसाने में रिद्धि सिद्धि वास कर रही हो वो दही बेचने जाएगी,
पर जा रही है आज ये। और कारण वही है, अपने सावरे से मिलना, उसे देखना। बस सखिया भी आज सब प्रसन्न है। लाडली आज हमारे साथ दही बेचने चलेगी। पहले तो किसी को विश्वास न हुआ, पर ललिता ने समझाया, पगली, राजकिशोरी जैसा व्यवहार कभी हमारी श्री जी ने तुम्हारे साथ किया है क्या? ना जी, हम तो उनके साथ जब भी रहती हैं लगता है हमारी ही सखी हैं। कभी कभी गलबहिया भी डाल लेती हैं। वो तो ये कहते हुए सखी के भाव विभोर हो गई थी। अच्छा चल अब श्री जी के महल की ओर। सब सखियाँ सिर में दही की मटकी लेकर चढ़ पड़ी महल। आहा, कितनी प्यारी लग रही हैं आज हमारी भानु दुलारी। छोटी सी कोमल, इतनी मानो छुई मुई और वर्णी और बिजली की सी आभा नीले रंग का लहंगा पहनी हुई है। नज़र ना लग जाए मेरी लाडली को। ए सखियों, मेरी राधा का ख्याल रखना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। कीर्ति रानी ने सब सखियों को समझाया। कुछ नहीं होगा, हम पलकों में रखेंगे इन्हें, आप चिंता न करो कीर्ति मैया, ललिता सखी ने समझाया। और चल पड़ी श्री राधा रानी को आगे करके सब सखियाँ दही बेचने। अब बताओ कहाँ जाएंगे दही बेचने? ललिता सखी ने पूछा। पूछना तो आवश्यक था, क्योंकि दही बेचना ही उद्देश्य नहीं था। हे वज्रनाभ, इतना स्मरण रखना, यहाँ जो श्री राधा रानी कह रही हैं वह बड़ी गूढ़ बात है। महर्षि सांडिल्य ने सावधान किया। श्री राधा रानी कहती हैं, हे सखी, वहीं चलो जहाँ हमारे कृष्ण हो, क्योंकि इससे दोनों काज सध जाएंगे। दही का बेचना भी हो जाएगा और कृष्ण भी मिल जाएंगे। वज्रनाभ सुनकर आनंदित हुए। आहा, हे गुरुदेव, कितनी गूढ़ और रहस्य की बात है यहाँ श्री राधा रानी ने कही है। संसार के मनुष्यों को ये बात समझनी चाहिए। ऐसा कार्य करें जिससे हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों सध जाए। हाँ वज्रनाभ, महर्षि सांडिल्य अपने श्रोता की समझ से प्रसन्न हुए और कहने लगे, तो फिर नंदगांव ही चलें, क्योंकि आपका सांवरा तो वहीं है। सखियों ने हंसते हुए कहा और सब सखियां नौका में बैठकर नंदगांव चली। कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, कोई तो ले लो दही। नंदगांव की गलियों में आवाज़ लगाती हुई सखियां चल रही हैं। आगे आगे मीठी बोली में श्री राधा रानी भी बोलती जा रही हैं। पर सखियों, लगता है नंदलाल यहाँ नहीं है। श्री राधा रानी उदास हो गई। तो कहाँ गए होंगे नंदलाल? ललिता सखी ने अपने आंचल से हवा करते हुए पूछा। एकाएक उठी श्री राधा रानी, वृंदावन चलो। पर अब सांझ होने वाली है, ललिता ने सावधान किया। चलो ना, कुछ नहीं होता, आ जाएंगे जल्दी, उन्हें एक बार देखकर आ जाएंगी, चलो ना। श्री राधा रानी की बात कौन टालता। नौका में वापस बैठ गई सब और चल पड़ी वृंदावन की ओर। बस यहीं नौका को लगा दो और देखती हैं कि कन्हैया इधर उधर ही होंगे। शीघ्र ही श्री राधा रानी उतरी। उनके पीछे सखियां वृंदावन में तो उधर से धूल उड़ रही है और वन में खोजने लगी। उधर होंगे, ललिता देख, शायद उधर होंगे, देख वहाँ मोर नाच रहे हैं और मेरे श्याम उधर ही होंगे। सखियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं, श्री राधा रानी भी, पर नहीं मिले श्याम। उदासी घनी हो गई, मन में दुख हो रहा है। ओह, प्यारे को आज मैं देख नहीं पाई, आज का दिन कितना खराब गया। तभी ललिता चिल्लाई, लाडली, यमुना में जल बढ़ गया है और हमारी नौका भी बह गई। सखियों के सामने ही नौका बह गई। ओह, आज तो दिन ही खराब था। इंदुलेखा ने कहा। हाँ, सही कह रही हो, जिस दिन श्याम न दिखे वो दिन तो सच में ही खराब ही है। श्री राधा रानी के नेत्र सजल हो उठे। अरे लाडली, ये तो सही बात है, पर अब जाएंगे कैसे बरसाने? और अगर ये बात वृषभान बाबा को पता चल गई तो आप और हम यहाँ फंस गए हैं, तो वो कल से आपको कभी कहीं नहीं जाने आने देंगे। ये बात सुनते ही श्री राधा रानी दुखी हो गई कि कल से हम नहीं आ पाएंगी और कल भी श्याम सुंदर को नहीं देख पाएंगी। ललिते, कुछ कर, कोई नौका कहीं से आ रही है, जो जा रही हो उसे मोल हम ज़्यादा देंगी, पर हमें ले जाए जल्दी, नहीं तो कल हम नहीं आ पाएंगी। श्री राधा रानी ललिता सखी से कहने लगी, देख रही हूँ
शाम भी ढलने वाली है, मुझे भी डांट पड़ेगी कीर्ति मैया की। सब सखियाँ यमुना में कोई नौका वाला मिले यही देखने लगी थीं। तभी ये जग नैया हमार, नैया में हम और हम में किनार, बड़े प्यार से गाता हुआ, मस्ती में झूमता हुआ एक सुंदर सा किशोर सिर में गमछा बांधे, हाथ में पतवार चलाते हुए नौका को लेकर चला आ रहा था। ओह ओह केवट केवट सुन, सारी सखियाँ चिल्ला पड़ी, पर ये किसी की सुन ही नहीं रहा, बस अपनी ही मस्ती में नौका चलाए जा रहा है। करे बिन पैसा पार, नैया में हम और नैया हम में संसार। गाने में इतनी मस्त है कि उसे किसी की आवाज़ भी सुनाई दे नहीं रहा। केवट ओ केवट, इस आवाज़ को सुना उसने, क्योंकि ये आवाज़ श्री राधा रानी ने लगाई थी। हाँ, क्या हमें कह रही हो? ज़ोर से चिल्लाया। हाँ, तुम्ही से कह रही हूँ, पहले इधर तो आओ। ये बात श्री राधा रानी ने कही थी। ओ आगे चार पतवार जोर से क्या मारी, नौका आ गई। हाँ, अब कहो। पतवार को लेकर खड़ा हो गया। त्रिभंगी झांकी है इसकी, सांवरा है। अच्छा सुन केवट, हमें बरसाने जाना है, हमें पहुंचा दे, ललिता सखी ने कहा। पर ये बड़ा विचित्र केवट है, देख ही नहीं रहा ललिता सखी को, ये तो अपलक श्री राधा रानी को ही देख रहा है। ओ मल्ला के सुन तो, इधर देख, इधर, ललिता सखी ने डांटा। देखो हमारे पास समय नहीं है, रात होने वाली है, इसलिए हमें जाना है। हम तो इनके लिए आए थे। ये कहते हुए फिर श्री राधा रानी को देखने लगा। हे केवट महाराज, हमें पार लगा दो। ललिता ने थोड़ी चतुराई से काम निकालना चाहा। हाँ, ऐसे बोलोगी तो हम सोच भी सकते हैं। केवट भाव खा रहा है। अब बातें ना बनाओ, हमको बैठा लो और पार ले चलो। ललिता ने प्रार्थना की मुद्रा ही अपनाई। केवट उछलता हुआ नौका से नीचे उतरा। बैठो, श्री राधा रानी को देखते हुए सखियों से बोला। सब सखियाँ जैसे ही चढ़ने लगी नौका में, रुको रुको, जोर से चिल्लाया केवट। अब क्या हुआ? हमने क्या अपराध कर दिया? देखो मेरी नाव कितनी सुंदर और साफ है, और तुम लोगों के पैर कितने गंदे हैं। पहले धो लो फिर बैठो, ठीक है? हम यमुना में पैर धोकर ही बैठेंगी। सब सखियाँ धोने लगी अपने अपने पैर। ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे धोने से नहीं होगा, मल मल के मैं ही धोऊंगा। केवट की जिद है। ये क्या बात हुई? सखिया बोली। बस मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम गए। केवट नाव में बैठने लगा। अच्छा अच्छा रुको, धो लो हमारे पैर, सखियों ने कहा। कवटवा ले आया केवट और ऊपर से जल डालते हुए सखियों को धो रहा पैर। अब बैठ जाओ। चलो स्वामिनी जो, सखियों ने श्री राधा रानी से कहा। ना, इनके पाँव भी तो धोऊंगा मैं। केवट ने श्री जी को देखा। श्री जी कुछ चौंकी। बैठ गया केवट और श्री जी के चरणों को मल मल के धोने लगा। अब मैं बैठूं नौका में? मधुर वाणी में फिर श्री जी बोली। आहा, कितनी मीठी बोलती हैं ये, पर आप स्वयं बैठेंगी तो मिट्टी फिर लग जाएगी और मेरी नाव फिर गंदी हो जाएगी। तो मुस्कुराती हुई श्री राधा रानी ने पूछा। मैं आपके गोद में उठा कर ले जाता हूँ। केवट मुस्कुराया। नहीं, आपको ये कैसे छू सकता है श्री जी? सखियों ने मना किया। छूने दे। श्री राधा रानी आज ये क्या कह रही थी? देखा, तुम्हारी स्वामिनी तुमसे समझदार है। ये कहते हुए श्री राधा रानी को केवट ने अपनी गोद में उठा लिया और नौका में बैठा दिया। अब तो चलाओ नौका, सखियों ने फिर विनती की। श्री राधा रानी को देखते हुए नौका चलाने लगा था वो अलबेला केवट। देखो श्री जी, इसके मन में कपट भरा है। देखो कैसे आपकी ओर ही देखा जा रहा है, आप मत देखो इसकी ओर। ललिता सखी ने श्री राधा रानी से कहा। अब हमारी नौका नहीं चलेगी। केवट ने यमुना के बीच धार में रोक दिया नाव को। अरे अब क्या हुआ? सखियाँ परेशान हो गई थी केवट से। हमें भूख लगी है, तुम्हारी मटकियों में क्या है? और देखो, जब हमें भूख लगती है ना, तब हमसे कोई काम नहीं होता। पतवार छोड़ दिया ये कहते हुए। दे दो सारा दही इसे सखी, इसी के भाग्य में था हमारा ये माखन। श्री राधा रानी ने सबको कहा। हाँ लाओ, और सारा दही माखन देखते ही देखते खा गया वो केवट।
तो डकार ली। आहा सखी, अब हमें नींद आ रही है, क्योंकि हम जब कुछ खा लेते हैं ना, तब हम सबसे कुछ काम नहीं होता। अरे तू पागल है क्या? सखियाँ चिल्लाईं। पर देखते ही देखते वो केवट तो गिरा श्री राधा रानी के चरणों में। पर जैसे ही गिरा तो उसकी फेंट दिख गई और श्री राधा रानी को। अरे इसकी फेंट में क्या है? ललिता सखी उठी और फेंट में से, अरे ये तो बांसुरी है। पर ये तो हमारे कृष्ण की बांसुरी है, ललिता सखी ने कहा। तब मुस्कुराते हुए श्री राधा के चरणों को चूमते हुए कृष्ण उठ खड़े हुए। ओह, तो तुम हो केवट महाराज? सखियों ने बांसुरी से ही पिटाई करनी शुरू कर दी। पागल हो क्या, बांसुरी टूट जाएगी, कन्हैया चिल्लाए। और सामने देखा तो श्री जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आगे बढ़ और अपने बाहों का हार अपने अलादनी के गले में डाल दिया। सारी सखियाँ आनंदित हो उठी थी। बरसाना कब आ गया किसी को पता भी ना चला था। हे वज्रनाभ, ये है अद्भुत प्रेम की लीला। ये अनादिकाल से ब्रह्मा और अलादनी में चल ही रही है और चलती रहेगी। ये प्रेम लीला है, यही है तो जो सत्य है, बाकी सब झूठ है। प्रेम सत्य है और प्रेम ही सत्य है, महर्षि बार बार बोल रहे थे। रे प्रेम सुन चुके हैं तेरी अथक कहानी। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।